हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री में एंड इसके बाद एक चैप्टर ही बचेगा। चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इस चैप्टर में आई थिंक हमने भक्ति साहित्य वगैरह के बारे में डिस्कस किया था एंड आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी अपडेट्स के नाम से मिलेगा एंड हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कल्चर निकल के आए थे। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। तो कौन सा चीज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक रीजनल वेरिएशन भी आएगा जिसमें आपका कल्चर वेरी करता है। देन आपका सोसाइटी के हिसाब से भी, कास्ट के हिसाब से भी, रिलीजन के हिसाब से भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। व्हेन वी रेफर ए पर्सन एज तमिल और ओडिया, तो दिस यूजुअली मीन्स दैट दे स्पीक तमिल और ओडिया। अगर हम किसको ये लोग तमिल हैं या उड़िया है तो मतलब क्या है, ये तमिल बोलते हैं और ये तमिल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। एंड वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रिलीजन या फिर ईच रीजन को विद डिस्टिंक्ट फूड, वहाँ के क्लोथ्स के साथ, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। जैसे नॉर्थ की जो ड्रेस है आपके साउथ से डिफरेंट मिलेगी, उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से भी। अगर जम्मू कश्मीर में ठंड है तो वहाँ पे आपको लोग मोस्टली स्वेटर वगैरह पहन के मिलेंगे। अगर आप जाओगे केरला में तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स मिलेंगे। समटाइम वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड, अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमोरियल। However, the frontier separating regions have evolved over the time and in fact are still changing. आज भी चेंज हो रहे हैं. Also, what we understand as regional culture today are often the product of complex process of intermixing local traditions को हमने mix कर दिया है with ideas from other part of the subcontinent. And as we will see, some traditions appear specific in some regions and other are similar across the region, and yet other derive from older practice in particular area but take a new form of other region. कई बार हम दो कल्चर को मिला के एक तीसरा कल्चर निकाल देते हैं। यहाँ बताया गया है चेरा एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम जो आपकी लैंग्वेज है, वन ऑफ द हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। हमारी 22 क्लासिकल लैंग्वेज है एंड शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा है। चलिए देखते हैं। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन के बीच में क्या कनेक्शन है। द चेरा, जो हमने चेरा का रीजन देखा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से रीजन में चेरा का जो किंगडम था वो था। एंड किंगडम ऑफ द चेरा किंगडम ऑफ मोहद्यापुरम was established in the 9th century, तो 9th century में बना है in the southwest part of the peninsula। southwest ये हमारा इंडिया है तो इससे। एंड आप प्रेजेंट डे केरला के हिसाब से आप समझ सकते हो। इट इज लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया, और चेरा में आपकी मलयालम बोली जाती थी। यूपीएससी कैन फ्रेम स्टेटमेंट दैट इन द चेरा डायनेस्टी, चेरा किंगडम में मलयालम वाज जनरली स्पोकन, तो आपको यस करना है। द रूलर इंट्रोड्यूस इन द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन, अपनी इंस्क्रिप्शन पे भी वो मलयालम लैंग्वेज लेके आए थे। एंड इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल जिसमें हम रीजनल लैंग्वेज का इन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द सबकॉन्टिनेंट का एक सोर्स मान सकते हैं। इन अर्ली केरल इंस्क्रिप्शन मिला था हमें मलयालम लैंग्वेज में। एट द सेम टाइम चेरा आल्सो ड्रू अपॉन द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, संस्कृत को भी उन्होंने अडॉप्ट किया है। एंड द टेम्पल थिएटर ऑफ जो केरला है विच इज ट्रेस्ट ऑफ दिस पीरियड एंड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, और इन्होंने जो संस्कृत के ग्रंथ थे, एपिक्स को ग्रंथ बोलते हैं, वहां से इन्होंने वो सारी चीजें ली है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ मलयालम 12th सेंचुरी में माना जाता है एंड आर डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत, और ये संस्कृत में ही थी। इंटरेस्टिंगली इन 14th सेंचुरी में जो एक टेक्स्ट था जिसका नाम है लिलाती लकम, लिलाती कलम, देख रहे हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स। तो यूपीएससी कैन फ्रेम क्वेश्चन दैट लिलातिक्स डील्स विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। कंपोज इन मणि प्रबलम, लिटरली जिसका मतलब क्या है, डायमंड एंड कोरल्स। मणि प्रबलम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरिंग टू लैंग्वेज जैसे संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करता है। अब आता है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जिसमें आपको जगन्नाथ कल्ट निकल के आएगा। द आइकन्स ऑफ बलभद्र, सुभद्र एंड जगन्नाथ, जो कि पाम लीफ पे बनाया गया है, यू कैन सी। एक पाम लीफ है, कितना अच्छा है यहाँ पे
डिस्क्राइब किया गया है। इन अदर रीजन, रीजनल कल्चर जो है ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, कई जगह पे जो आपके रिलीजियस के ट्रेडिशन थे उसके आसपास आपका कल्चर निकल के आया है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कल्ट ऑफ जगन्नाथ। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ विष्णु। जगन्नाथ किसका नेम है? विष्णु का। वरा भी विष्णु का था, विठल भी विष्णु का, बहुत सारे नाम आपके विष्णु के हैं, जो कि पूरी उड़ीसा में था। इस डेट तक द लोकल ट्राइबल, जो वहां के ट्राइब थे, मेक द वुडन इमेज ऑफ डेथ, लकड़ी की इमेज वो बनाने लगे थे अपने भगवान की, विच सजेस्ट दैट दैती वाज ओरिजिनली लोकल गॉड। इसका मतलब ये था कि जो दैती था वहां का भगवान था, उसको एक लोकल गॉड ही मान रहे थे। हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, फिर इसको विष्णु का ही अवतार बता दिया गया। जैसे आपके जो महावीर थे, बुद्धा थे, उन दोनों को ही विष्णु का अवतार बता दिया गया। आई थिंक बुद्धा को 9th एंड विष्णु जो महावीर थे उनको 11th इनकार्नेशन ऑफ विष्णु बताया गया है। इन 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी, इसका नाम क्या है? अनंत वर्मन। तो फिर अनंत वर्मन डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उन्होंने इस टेम्पल को बनवानी वो की थी 12th सेंचुरी में। आपको याद रखना है इसने क्या था? पुरुषोत्तम। उनकी डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी भी आप बोल सकते हैं। सब्सिक्वेंटली इन 1230 के आसपास किंग अंग भीम तृतीय या फिर अंग भीम थर्ड जो है, इन्होंने डेडिकेट किया है अपने किंगडम को टू द देती एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ डिप्टी ऑफ गॉड। तो डिप्टी ऑफ गॉड को निकल के आए हैं अंग भीम थर्ड। ये आपका जगन्नाथ टेम्पल है, दैट इज लोकेटेड इन पुरी। एज द टेम्पल गेन इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे टेम्पल्स को इंपॉर्टेंस मिली तो ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बने। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स आल्सो इंक्रीज। इनकी जो पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी बोलो, सोशल एंड पॉलिटिकल जो इमेज थी वो बढ़ी इनकी। एंड ऑल दोज कंकर्ड ओडिशा, जिन्होंने ओडिशा को कंकर किया है, सच एज मुगल्स, मराठा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, और सबने इन टेम्पल्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। दे फेल्ट दैट, उनको ये लगा था, दिस वुड मेक देयर रूलर एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल, कि जो लोकल पीपल है मंदिर के थ्रू हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद द राजपूत ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, इसमें बताया है 9th सेंचुरी के आसपास रीजन दैट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, आज का जो राजस्थान है, वाज कॉल्ड राजपुताना बाय ब्रिटिश। राजस्थान बाद में बना, पहले इसको राजपुताना बोलते थे, इसने यूज किया था ब्रिटिशर। वाइल दिस में सजेस्ट, ये हमें सजेस्ट करता है दैट दिस वाज एन एरिया, कि एक ऐसा एरिया था दैट वाज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत। यहाँ पे सिर्फ राजपूत रहते हैं ऐसा लगता है। एंड दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, पर ये पूरा सत्य नहीं है। देयर वर several group who identify themselves as Rajput in many areas of the northern and central India में, and of course there are several people other than Rajput who live in Rajasthan, मतलब राजस्थान में आपके राजपूत के अलावा भी लोग थे। However, Rajput are often recognized as contributing to distinctive culture of Rajasthan, लेकिन राजपूत ने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने कल्चर ऑफ राजस्थान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये आपके प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर, क्योंकि आज भी राजस्थान में चाहे आपके रेलवे स्टेशन हो कहीं पे हो, पेंटिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इवन उनकी जो हवेली वगैरह है जिनको प्रिजर्व किया गया है, उनके फोर्ट वगैरह भी। तो कल्चर के मामले में तो राजस्थान ने अपने आप को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया है। अगर हम कंपेयर करें हरियाणा, तो हरियाणा सिर्फ मोस्टली लड़ाइयाँ थी, इधर से कैप्चर कर लिया उधर से, इतना अपने कल्चर को प्रिजर्व हरियाणा नहीं कर पाया जितना राजस्थान आज के टाइम में किया। These cultural traditions were closely linked with the idea of aspiration of rulers, and from about the 8th century के आसपास most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput family, जैसे पृथ्वीराज जो थे was such ruler, ये भी एक राजपूत थे। These rulers cherished the idea of the hero who fought valiantly, often choosing the death of battlefield rather than face defeat। इनको ये था कि हारना नहीं है, मरना पसंद है। स्टोरी अबाउट राजपूत हीरो वर रिकॉर्डेड इन द पोइम एंड सॉन्ग्स, इनकी जो पोइम और सॉन्ग में इनकी स्टोरी रिकॉर्ड की गई है, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्टर, एंड दीज प्रिजर्व्ड द मेमोरीज ऑफ हीरो एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जांपल, ताकि ज्यादा लोग इनको फॉलो करें। ऑर्डिनरी पीपल हैं वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरी, and which often depicted dramatic situations and a range of strong emotion, लॉयल्टी की, फ्रेंडशिप की, लव, वेलर एंड एंगर, सारी चीजें राजपूत में दिखाई गई।
डिड वोमेन फाइंड ए प्लेस विद इन दिस स्टोरी, क्या वोमेन को भी इनमें जगह मिली है? सम टाइम उनको माना गया है कॉज फॉर द कंफ्लिक्ट, कि जो कंफ्लिक्ट का कारण है वो वोमेन्स थी, उनके लिए बैटल लड़े जाते थे कई बार। एज मैन फॉट विद अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वोमेन्स, women are also depicted as following their heroic husband in both life and death, and their stories about the practice of sati, तो सती की हमको देखने को मिला, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो भी उसके साथ ही उस चिता पे जलेगी, ऐसा कुछ था। इमोलेशन ऑफ द विडोज फनरल पास्ट ऑफ देयर हस्बैंड, एंड so those who follow the heroic ideals often had to pay for it with their lives। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं रीजन डिस्कस इन दिस चैप्टर। जम्मू कश्मीर का, हिमाचल, पंजाब, ये सारे रीजन है, मतलब जोधपुर, अजमेर, यू कैन सी, इसको कुछ खास इसमें नहीं है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ कथक, तो कथक का मतलब क्या था? कथा, इसको मतलब स्टोरी टेलिंग। इफ द हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट फॉर्म, द सेम इज ट्रू ऑफ डांस, तो ये डांस के बारे में ऐसा था कि डांस का भी एक कल्चर था हमारा। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ कथक, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो याद रखना कि कथक कहाँ से एसोसिएट थी? नॉर्थ इंडिया से। किसने इसको प्रिजर्वेशन दी थी? दैट इज मुगल एम्पायर ने। द टर्म कथक डिराइव्ड फ्रॉम कथा यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर द स्टोरी। कथक्स वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स, शुरू में कथक आपकी क्या थी? एक कास्ट थी जो स्टोरी टेलर, जो लोग कहानियां सुनाते थे इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकती है कि Kathak was the caste of storyteller. Then consider the statement as true. There was this caste who embellish their performance with gesture and songs. Kathak begins evolving into distinct mode of dance in the 15th and 16th century. तो 15वीं 16वीं शताब्दी में ही आपकी बात ज्यादा आई है, एंड विद स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट के साथ ये भी आपकी स्प्रेड हुई है। द लीजेंड ऑफ Radha Krishna were enacted in the folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gesture of the Kathak storytellers के साथ भी हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। डांस क्लास जिसको लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो में बताया गया। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड द नोबल्स, कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट, तो इनके कोर्ट में आपकी कथक परफॉर्म की जाती थी। Where it acquired its present feature and developed into a form of dance with a distinctive style, जो आज की फीचर है इसको भी। एंड सब्सिक्वेंटली इट फॉलोड इनटू टू ट्रेडिशन ऑफ, फिर इसको क्या बोल सकते हैं? घरानाज। एक आपका कोर्ट ऑफ राजस्थान जो जयपुर में था, वहां पे इसको प्रिजर्व किया, या फिर एक आप लखनऊ बोल सकते हो। अंडर द पेट्रोनेज, इनके संरक्षण में वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, इट ग्रीव इनटू मेजर आर्ट फॉर्म, बहुत सारी आर्ट फॉर्म इनके टाइम में निकली हैं। एंड बाय थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1875 या फिर 50 मान सकते हैं, it was firmly entrenched as dance from not only these two regions but adjoining areas जैसे राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कश्मीर एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिला। कथक like several other cultural practices was viewed with the disfavor by most Britishers administrator, ब्रिटिशर्स ने इसको फेवर नहीं किया उन्होंने, and in 19th and 20th century के आसपास। However, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of 6 classic form of dance in the country after independence। क्लासिकल लैंग्वेज अलग है, क्लासिकल डांस अलग है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यह बताया गया है वन ऑफ 6, मतलब 6 क्लासिकल डांस है उसमें। अब क्या होता है क्लासिकल डांस, देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल is often quite complicated। Do we define something as classical if it deals with the religious theme? क्या वो religious theme से है तो उसको classic बोल सकते हैं, या फिर हमें consider करना पड़ेगा classical को because it appear require a great skill of, तो ज्यादा ट्रेनिंग इसमें मांगते हैं, उसके लिए क्लासिकल बोल सकते हैं, या फिर क्लासिकल बिकॉज इट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट वर लेड डाउन एंड वेरिएशन वर नॉट एनकरेज, एंड दीज आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट। It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk dance also share several of the characteristics इनको consider किया गया typical classical form में। So the use of term classical का मतलब है suggest that
These forms are superior. This need not always be literally true. And other forms that are recognized as classical language आज के टाइम में भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है कहाँ की, तमिलनाडु की। ये क्वेश्चन आपके अच्छे इसमें आए थे, मैच द फॉलोइंग। कथकली, कथकली इसमें आपका केरला, के फॉर कथकली, के फॉर केरला। भरतनाट्यम तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे दो टी है तो टी फॉर तमिलनाडु। ओडिसी, ओडिशा नाम से ओडिशा। कुचिपुड़ी दैट इज आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी याद रखना है। मणिपुरी मणिपुर में। कथक डांसर एंड कोट पेंटिंग में यू कैन सी। पेंटिंग फॉर द पेट्रोन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग ए हंट, मुगल मिनिएचर में यहाँ पे बताया है। अकबर आपके कहाँ पे होंगे, ये हो सकते हैं। Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. छोटी छोटी पेंटिंग, miniature as their very name suggests that is small size painting and generally done in the watercolor on cloth या फिर पेपर पे हम इसको कर सकते हैं। Earliest miniature was on palm leaf और wood के ऊपर हम करते थे। Some of the most beautiful of these found in Western India में इनको देखने को मिला था, were used to illustrate Jain text। जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है। मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रोनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर्स प्राइमरली इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट भी लिखते थे, पोइट्री वगैरह भी। एंड दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल इस पे करते थे, हंटिंग के, अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। एंड दे वर ऑफन एक्सचेंज एज ए गिफ्ट and were viewed only by exclusive few, the emperor and his close associate, उनको दिखाया जाता था। With the decline of Mughal emperor, मुगल एम्पायर जब डिस्कस आपका डिक्लाइन हुआ है, many painters moved out the court of emerging रीजनल स्टेट। बहुत सारे इनके पेंटर आसपास के रीजनल स्टेट में चले गए, जैसे आप मुगल उसमें चले गए, मराठा बोल रहा हूँ, राजपूत में, इस टाइप से। एज ए रिजल्ट, जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट है इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप, तो वहां पे आपको आज भी देखने को मिलती है। देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जांपल। बिसाइड, themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ में। किशनगढ़ स्कूल में आपकी जो बनी ठनी पेंटिंग है उसका ट्रेडिशन हम बोल सकते हैं। एज वेल एज निहालचंद आई थिंक यहाँ के पेंटर है। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वाज हिमालयन फुट हिल्स में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि मॉडर्न डे हिमाचल, यहाँ पे आपकी कांगड़ा पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपके महाराणा राम सिंह सेकंड को दिखाया गया कोटा। By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting, जिसको क्या बोलते हैं, बसोली। तो बसोली में आपको याद रखनी है, बसोली क्या है, पेंटिंग। The most popular text painted here was भानुदत्त रासमंजारी, नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम conquest दिल्ली in 1739 resulted the migration of Mughal artists to hills to escape the uncertainties of the plains। जब नादिर शाह ने करनाल पे अटैक किया, फिर दिल्ली पे जब अटैक किया है, उस टाइम आपके जो पेंटर हो पहाड़ियों में चले गए, तो हिमाचल वगैरह में सेटल हो गए। दे फाउंड रेडी पेट्रोल्स व्हिच लेड टू फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा या फिर हिमाचल प्रदेश की है। बाय द मिड 18th century, the Kangada artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting, and the source of inspiration was the Vaishnavite traditions. Soft colors, including cool blue and green, lyrical the treatment of the themes distinguish Kangda painting. Remember that ordinary women and men painted as well, वो भी कर सकते हैं, किस पे, pots पे, walls पे, floor, cloth, work of the art that have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in the place for the centuries। अभी आपको बता गया बंगाल का, a closer look of बंगाल, the growth of regional language कैसे हुआ है। इससे पहले यहाँ पे पावनलिपि इनकी बंगाली रामायण में लिखी गई। We often tend to identify region in terms of the language spoken by the people, जैसे वो लैंग्वेज बोलते हैं उस एरिया को, वैसा हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
So we assume that the people Bengal always spoke Bengali. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, almost आपकी जो है संस्कृत से निकली हैं, अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम में सजेस्ट दैट पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेज. हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज एमर्ज. तो वो कैसे निकली है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट है. फ्रॉम द फोर्थ एंड थर्ड सेंचुरी BC में कॉमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन द बंगाल्स एंड मगध. BC की बात चली जब मगध एम्पायर था, एंड विच में लेड टू ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत. ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी गुप्ता रूलर्स जो थे डेवलप पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल. नॉर्थ बंगाल पे उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया था एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण इन द एरियाज. तो ये भी एक वो है कि यहाँ पे ब्राह्मण सेटल हुए हैं. Thus the linguistic and cultural influence जो है from the mid Ganga valley because became stronger, ज्यादा आपका strong हो गया. And in the 7th century Chinese traveler Zhuan Zheng, तो इन स्वयं बोल सकते हो, observed that language related to Sanskrit were used in all over the Bengal. बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये बंगाल में यूज होती थी. ये आपको मेंस में काम आएगा अगर याद रहता है. From the 8th century Bengal became the center of regional kingdom. बंगाल आपका इंपोर्टेड सेंटर बन गया था 8th सेंचुरी में रीजनल किंगडम का. किसके टाइम में? पलाज. एंड बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी में बंगाल वाज रूल्ड बाय द सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर इन दिल्ली. एंड इन 1586 अकबर ने जब कंकर किया था बंगाल को, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा. और बंगाल सूबा बन गया. व्हाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप एज ए रीजनल लैंग्वेज. तो बंगाली जो है तो एक रीजनल लैंग्वेज की तरह उभरी. इनफैक्ट 15th सेंचुरी में द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स came to be united by a common literary language based on spoken language of the western part of the region now known as West Bengal. आज इसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं. Although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. जैसे also a wide range of non-Sanskrit word इसमें है जो कि derive हुए हैं variety of sources से, including tribal language से भी, पर्शियन से भी, यूरोपियन लैंग्वेज से भी, एंड जो कि important part है मॉडर्न बंगाली का. अर्ली बंगाली लिटरेचर जो है में डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. जैसे वन इंडेड टू संस्कृत एंड अदर आपकी इंडिपेंडेंट थी. एक तो संस्कृत से निकली है, इंडिपेंडेंट. द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स जैसे मंगल काव्य जो कि ऑस्पिशियस पोएम्स हैं डीलिंग विद द लोकल डेटीज, एंड भक्ति लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस है जो कि बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देव है जो कि लिटर है वैष्णव भक्ति के, जो हमने चैप्टर 8 में देख लिया. सेकंड नाथ लिटरेचर यहाँ पे सच एज सॉन्ग ऑफ मायनामती, गोपी चंद्र, स्टोरी कंकरिंग द कंसर्निंग किसके बारे में है? धर्म ठाकुर. एंड फिर यहाँ पे कहानियां वगैरह बताई जाती है. मायनमती एंड गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर. द नाथ्स वर एस्थेटिक हु engage in a variety of yogi practice. This particular song यहाँ पे इनको बताया. चलो, the text belong to the first century. उससे पहले पीर क्या होता है? वर्ड मीनिंग स्पिरिचुअल गाइड. मुरीद क्या होता है? पीर मुरीद. ये स्पिरिचुअल गाइड है आपका मास्टर की तरह. तो मास्टर पीर है और मुरीद आपका स्टूडेंट, जो कि स्पिरिचुअल लर्नर हम बोल सकते हैं. The text belonging to the first category was easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century. Those belonging to second language, second category, circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahman was relatively weak. अब यहाँ पे पीर्स एंड टेम्पल्स. फ्रॉम द 16th सेंचुरी के आसपास पीपल बिगेन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से फॉरेस्टेड और मार्शी एरियाज में सदर्न ईस्ट में जाने स्टार्ट हो गए थे. जैसे मूव हुए ईस्टवर्ड के साइड, दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड ब्रॉट द लैंड अंडर द राइस कल्टीवेशन. तो आज भी आपका वेस्ट बंगाल में राइस कल्टीवेशन एज वेल एज फिशरी बहुत अच्छी होती है. ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर folk एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ ट्राइबल जो थे मर्ज हुए हैं with the new communities of peasant. नई community peasant की यहाँ पे निकल के आई. This coincide with the establishment of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of
Eastern Delta, that is Dhaka. Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as center for religious transformation in these areas. The early settlers sought some order and assurance जो है in unstable conditions में of new settlement. एक बार ये देख लो एनिमिज्म क्या होता है, attribution of living soul to the plant inanimate object and natural phenomena. लिविंग सोल का कि हर में आपकी सब चीजों में सोल है. There were provided by the community leaders. They also functioned as a teacher and adjudicator and were sometimes ascribed with the supernatural power. People refer to them as respect of पीर हम बोल सकते हैं spiritual guide. This term included शैंक और सूफीज इसमें हो सकते हैं, अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज में हो सकती हैं, एंड डेयरिंग कोलोनाइजर, डिफाइड सोल्जर, वेरी हिंदू बुद्धिस्ट देतीज हो सकते हैं, इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट. एनिमिस्टिक क्या होता है ये आपको बता दी. द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल. बंगाल ने also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century में, जो आपकी चैप्टर नंबर 2 और 5 में भी देखी है, मतलब डबल रूप हो गया. The temples and other religious structures were often built by individual or group who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. Many of the modest जो brick हैं and terracotta temples जो बंगाल में built with the support of several लो सोशल ग्रुप के साथ such as कोल्लू जो कि ऑयल प्रेशर की एक वो है. अंसारी क्या होते हैं जो बेल मेटल्स बनाते हैं, बेल मेटल वर्कर. द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिशन, कंपनीज जो है क्रिएटेड न्यू इकोनॉमीज अपॉर्चुनिटी. मेनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस सोशल ग्रुप अवेल्ड ऑफ दीज. लेफ्ट में आप होती है, यहाँ पे आपको डबल रूट टेम्पल्स. एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव जैसे जैसी हुई, कृष्णा विद द गोपीज टेराकोटा इस पे दिखाया गया है विष्णुपुर का. They proclaim their status through the construction of temples. When local deities जो है once worshipped in thatched hut in village gain the recognition of the Brahmans, their images began to house in the temples. Temples began to copy the double roof जो हमने देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, दो छाला. तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी टाइप की जो वर्ड है उनको पूछते हैं. दो छाला वर्ड मतलब क्या है, डबल रूफ. फोर रूफ को क्या बोल रहे हैं, दो छाला. स्ट्रक्चर ऑफ द thatched huts. रिमेंबर दैट बंगला डोम इन चैप्टर 5, जिसको हमने बंगला डोम नाम दिया था चैप्टर 5 में, दिल्ली सल्तनत के आसपास. दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगली स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर में, जिसको यूज किया गया. इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ जो स्ट्रक्चर है, फोर ट्रायंगुलर रूफ जो है प्लेस ऑन द फोर वॉल्स मूव अप द कवरेज converge on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform के ऊपर इनको बनाया गया है, and the interior was relatively plain. इनका इंटीरियर थोड़ा प्लेन था, but the outer wall of many temples were decorated with the paintings, ornaments, tiles और terracotta. In some temples, particularly विष्णुपुर जो कहाँ पे है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, such decoration reached with a high degree of excellence. अब यहाँ बताया गया फिश एज ए फूड, ये लेडी फिश रखे हुए है, इसको सजा रही है. तो बंगाल में आपका फिश का कल्चर है बिकॉज ऑफ वहाँ पे वाटर बहुत सारा है. ट्रेडिशनल फूड जो फूड हैबिट है आर जनरली बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल जो आइटम उनके हिसाब से. बंगाल इज ए रिवर वाइन प्लेन है which produce plenty of rice and fish. Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis में भी आपको ये मेन्यू मिल जाए. Fishing has always been an important occupation, and Bengali literally contains several references to fish. What is more, terracotta plaque on the walls of temples and vihar, जो कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, depict किया उन्होंने दिखाया है scene of fish being dressed and taken to the market by the women in basket. ब्राह्मण जो है वो नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. ब्राह्मण को अलाउ नहीं था नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है. पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन लोकल डाइट इतनी हो गई थी बंगाल के रीजन में दैट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज टू रिलैक्स दिस प्रोविजन फॉर बंगाल ब्राह्मण, कि बंगाल के ब्राह्मण इसको खा सकते हैं क्योंकि लोकल फूड है. मतलब अपने हिसाब से वो कुछ भी
अमेंड कर सकते थे। उसके बाद बृहधर्म पुराण जो है 13th सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट में बताया गया है, फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण टू ईट सर्टेन वेराइटी। मतलब पुराण बता रहे हैं तो पुराण लिखे किसने? इन ब्राह्मण ने लिखे हैं। अपने हिसाब से इन्होंने हर चीज को मॉडिफाई किया है, रिलैक्स किया है, एंड वो लोगों के लिए रिजिड किया है, उतना ही हार्ड किया है। फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, टेराकोटा प्लेग, एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द यूरोप। इस टाइम में इंडिया में सब चल रहा है, यूरोप में आपके नेशन स्टेट बन रहे हैं। टिल द 18th सेंचुरी पीपल इन यूरोप सो themselves as a subject of an empire such as Austro-Hungarian Empire or member of a church such as Greek Orthodox Church. But the late 18th century में people also began to identify themselves as member of a community that spoke a common language। वो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे फ्रेंच और जर्मन। आज के टाइम में भी सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन फ्रेंच। इंडिया में बात करें सबसे ज्यादा हिंदी, देन इंग्लिश हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली एज ए मीडियम ऑफ लैंग्वेज। वैसे आपका रीजन वाइज वेरी करेगा बोलने के हिसाब से, वैसे नहीं, ऑन ऑन एवरेज। बाय अर्ली 19th सेंचुरी रोमानिया स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है बिगेन टू बी रिटन इन रोमानियन रेदर देन ग्रीक, अपनी लैंग्वेज में लिखने लगी। हंगेरियन, हंगरी वाज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन। These and other similar developments जो है created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation, कि सबका अपना अपना नेशन है। This feeling was strengthened by movement for Italian and German unification in the late 19th century के आसपास। That's it। आज हमने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा वो देखा, थोड़ा वो डांस के बारे में, मिनिएचर, पीर, डायलेक्ट्स। अनंत वर्मन ये कहाँ पे थे? ये आपके लिए थोड़ा सा चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसको तो याद रखो। जैसे जगन्नाथ कहाँ पे था, ऐसे में आपको सिर्फ वो देखना जो आपको 100 श्योर है पूरी में। उसके बाद मिनिएचर कहाँ पे आई थी, मिनिएचर में भी कांगड़ा के आसपास हो सकता है, बाकी आप देख लेना एग्जैक्टली। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा क्या था, गलत होता नहीं। अच्छा आप एक बार दोबारा पढ़े इसको। Why did Conqueror try to control the temples of Jagannath at Puri? Why were temples built in the Bengal? कोई भी आप दो क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।